हिमाचल प्रदेश के इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के इस नदी का उद्गम हिमाचल शिमला के पास शिमला के पास इस नदी का शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है बेटा। गग्गर नदी का उद्गम शिमला के पास शिमला के पास हिमाचल प्रदेश कालिका की पहाड़ियों से होता है। कालिका की पहाड़ियों से होता है। कौशिक में लिखा ना शिवालिक हिमालय। हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय। हिमाचल प्रदेश में बहने के पश्चात हिमाचल प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिप्पी तहसील में कैकाटी टिप्पी तहसील में तलवाड़ा गांव के निकट प्रवेश करती है। तथा भटनेर के निकट भटनेर के निकट विलुप्त हो जाती है। भटनेर के निकट विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, कभी कभार बारिश अधिक होने पर कभी कभार एक ही बात है। कभी कभार बारिश अधिक होने पर इस नदी का पानी देखो मुझे इस नदी का पानी गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तक वह अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है। अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है। तथा
तथा कभी कभार अत्यधिक बारिश होने पर इस नदी का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। अब्बास तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट, फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। हकरा नहीं है, हकरा कहा जाता है। तथा इस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है। विनाशकारी नदी कहा जाता है। मेरा चयन करके लिखो। वर्तमान में यह नदी लगभग विलुप्त हो चुकी है। इस कारण इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है या मृत नदी भी कहा जाता है। ये आगे देखिए सब। मृत नदी भी कहा जाता है। डेड रिवर, क्या बोलते हैं? डेड रिवर। मृत नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
वर्तमान में यह नदी सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। पेटे पेटा मतलब जहां पर वो बहती थी वहीं पर ये बहती है। इस कारण इसे नाली कहा जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। नाली नसी की भेड़, यहीं पे लिख दो, नाली नसी की भेड़ आपके पशुधन भी है इसलिए लिखवा रहा हूँ ये बात। नाली नसी की भेड़ इसी क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों में लिखना गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अनूपगढ़ और एक बीकानेर की गंगा नाली नसी की भेड़ इसी क्षेत्र में पाई जाती है। पोस्टर में क्या लिखना है? गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर और चूरू। अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू। नाली नस्ल की भेड़ भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, एक नोट लगाओ, नोट। घाघरा नदी केवल राजस्थान में से बहने वाली, सॉरी, केवल राजस्थान में, घाघरा नदी राजस्थान में से बहने वाली अंतर प्रवाह की नदियों में, अंतर प्रवाह की नदियों में सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। राजस्थान में से बहने वाली, केवल राजस्थान में नहीं, केवल राजस्थान में कौन है? आर्मी, बताया तो मैंने आप लोगों को। लिखना चाहो तो उसको भी लिख दो यहीं पे। जबकि केवल राजस्थान में, लिखो यहीं पे, जबकि केवल राजस्थान में, जबकि केवल राजस्थान में बहने वाली अंतर प्रवाह की नदियों में अंतर प्रवाह की नदियों में सबसे बड़ी नदी
सबसे बड़ी नदी कांकरी नदी है। नेक्स्ट, ये थी आपकी कौन सी घग्गर नदी। तो दो चीजें याद रखना है इसमें। सबसे पहली बात तो घग्गर नदी है, इसको मृत नदी के नाम से जानते हैं भारत में, और पाकिस्तान में इसको बोलते हैं विनाशकारी नदी। क्या बोलते हैं? और इसके प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ना? प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? और वर्तमान में ये नदी लगभग विलुप्त है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं भारत में? मृत नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मृत नदी। दूसरा घग्गर नदी है, ये सरस्वती नदी, वैदिक काल की सरस्वती नदी। वैदिक काल की कौन सी नदी थी? सरस्वती। उसके पेटा खंड जहाँ पर वो बैठी थी वहां पर ये बैठी है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? नाली। क्या कहा जाता है? नाली। तो कई बार सवाल इस तरीके का भी आ चुका है कि भारत में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो नाली नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाली। दूसरा, तलवाड़ा बांध इसी नदी पे बनाया गया था। कहाँ पर? भटनेर में। भटनेर कहाँ पे बेटा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। तो तलवाड़ा बांध तलवाड़ा गांव के भीतर बनाए गए हैं, हनुमानगढ़ में बनाए गए हैं। ठीक है। और घग्गर जो नदी है वर्तमान में क्या हो चुकी है, इस कारण इसको क्या किया जाता था? डेड रिवर, मृत नदी के नाम से। नेक्स्ट, अगली नदी आ जाओ पांडगंगा।